राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक स्नान की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनके एक बहू भी थी। उनकी बहू बहुत ही सुंदर व संस्कारी थी। वह बूढ़ी औरत हर कार्तिक माह में कार्तिक स्नान व पूजा पाठ किया करती थी। एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर कुछ देर बाद बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तब सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अगर अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना कहकर सास कार्तिक स्नान करने के लिए नदी पर चली गई। इधर बहू का बहुत मन था कार्तिक स्नान करने का। वह अंदर जाकर देखती है कि अगर बर्तनों में थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं घर पर स्नान कर लूँ। एक बर्तन में बहुत ही थोड़ा पानी पड़ा था। बहू उसी पानी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सुबह जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन की बात है, जब वह बूढ़ी माँ नदी में स्नान कर रही थी तो उनके नाक की नथ नदी में बह गई। बूढ़ी माँ ने नथ को बहुत ढूंढा पर उन्हें वह नथ नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी। उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर गंगा माई आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर बूढ़ी माँ की नथ वहां आ गई। जब बहू ने उस नथ को देखा तो उसने नथ को पहचान लिया कि यह नथ तो सासू माँ की है। जब उसकी सास नदी से स्नान करने आई तो वो बहुत दुखी थी। उनको दुखी देखकर बहू ने पूछा, माँ जी, क्या बात है। सास ने सारी बात अपनी बहू को बता दी। इसके बाद बहू ने वो नथ लाकर अपनी सास को दी। तब सास ने पूछा, ये नथ तुम्हारे पास कैसे आई। मैंने तो नथ को नदी में बहते हुए खुद देखा था। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। कैसे जब वो नदी पर स्नान करने के लिए जाती थी तब गंगा मैया यहाँ आती और मैं रोज कार्तिक स्नान किया करती थी। बहू की बात सुनकर सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी तथा मन की साफ है। तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती और उसे गंगा स्नान कराती है। फिर सास बहू दोनों मिलकर कार्तिक स्नान व पूजा पाठ करती। इसी तरह जो कोई भी इस कार्तिक स्नान को करता है या इस कथा को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हो कार्तिक देवता की।